नमस्कार। बीट्स न्यूज शुभशील प्रसाद का हर दर्शकों को सादर प्रणाम सलाम। दोस्तों, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जमा हमारा। इकबाल के पंक्तियां भले ही एक सदी से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन भारत की स्वाधीनता संग्राम और फिर आज़ादी के बाद की राजनीतिक यात्रा के दर्शने में ये सटीक बैठती है। आज़ादी के बाद 8 दशक बीत चुका है। आज भी सामाजिक कुरीतियाँ है, आर्थिक चुनौतियाँ भी है, बदलता वैश्विक परिदृश्य है, जंग है, महामारी है, प्राकृतिक आपदाएं है, लेकिन 80 साल के इस सफ़र में देश ने इन सब मुश्किलों से लड़ना भी सीख लिया है। दोस्तों, एक देश के तौर पर हमारा लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत हुआ है, सत्ता की विकेंद्रीकरण हुआ है। एक दलीय व्यवस्था से शुरू करके हमने गठबंधन की राजनीति देखी है और उसके बाद फिर से पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी देखी है। देश चलाने के लिए जरूरी सरकार का कामकाज देखा, विपक्ष की भूमिका भी देखी और इस सियासी सफर ने हमारे देश को ज़्यादा परिपक्व बनाया है। दोस्तों, आज़ादी के शुरुआती दौर में हमने लड़खड़ाते हुए चलना सीखा। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी ने देश को राष्ट्र के तौर पर एकीकृत किया। लोकतांत्रिक संस्थाओं का नींव रखी गई। संसदीय प्रक्रिया को संविधान के हिसाब से अपनाना शुरू किया गया। भाषाओं के आधार पर राज्यों बने। देश के विकास के लिए योजनाओं का खाका तैयार किया गया। वो एकच्छत्र कांग्रेस का दौर था, लेकिन तब भी विपक्षी जगह रही। हमने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और उसकी मजबूती के लिए काम करना शुरू किया। इसके बाद इंदिरा गांधी का दौर शुरू हुआ। हालांकि इससे पहले और बाद में छोटे छोटे कार्यकाल के लिए लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन तब अलग अलग कारणों से राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। देश में गठबंधन की राजनीति शुरू हो चुकी थी। इंदिरा गांधी के जमाने में ही पहली बार कांग्रेस के प्रभुत्व को सियासी चुनौती मिली और जनता पार्टी की अगुवाई में मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। देश ने 1975 में आपातकाल भी देखा और इंदिरा गांधी के इस फैसले को लोकतंत्र का काला अध्याय तक कहा गया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी लोकतंत्र की जड़ें हिली नहीं, बल्कि कमजोर हो चुकी व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। ये वो समय था जब देश में क्षेत्रीय दलों का उभर हो चुका था और उनकी महत्वाकांक्षाओं बढ़ रही थी। छात्रों के आंदोलन, मजदूरों की आंदोलन और क्षेत्रीय दलों की आवाज़ ने देश में एक ध्रुवीय सत्ता के बदल डाला था। लेकिन इसी दौर में पार्टी और कैडर की राजनीति सीतर व्यक्ति केंद्रित राजनीति पनपना भी शुरू हो गया। BN का